हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर पर। देखिए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी जो है सेंसिटिव टॉपिक जो आज के टाइम पर बना हुआ है विशेष शिक्षा के अंदर। यानी कि ऐसा जो है एक माहौल बन गया है कि स्पेशल बीएसटीसी वाले बीएड वालों को चाहते हैं कि वो बाहर हो जाएं और बीएड वाले चाहते हैं कि बीएसटीसी वाले बाहर रहें। यानी कि योग्यता निर्धारण को लेकर जो ये मामले चल रहे हैं, काफ़ी ये जब से ये रीट आई है 2023 वाली, तब से ये जो है मामला काफ़ी जो है चर्चा में रहा है और काफ़ी मतभेद इसकी वजह से बच्चों के बीच में भी मैंने देखे हैं। ठीक है, देखिए स्पेशल एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर के जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हमने लिंक जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया है। देखिए आज का जो अपना कोट रहेगा, देखिए सफलता का रहस्य नहीं होता है, देखिए सफल आदमी का कोई भी रहस्य नहीं होता है, यह तैयारी, मेहनत और असफलता से सीखने का फल है। आप यह सोचते हैं कि वो व्यक्ति इतना कामयाब है, क्या रहस्य है उसके पीछे? रहस्य कुछ नहीं है, उसने तैयारी करी है, मेहनत की है और अपनी असफलताओं से उसने सीखा है। ठीक है, आप भी जो है अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए, बिल्कुल आपको जो है सफलता मिलेगी। देखिए ये जो न्यूज़ कटिंग आई थी अखबार के अंदर और इसके जो रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों को डाउट है कि सर ये क्या इसके अंदर जो है चर्चा हो रही है। देखिए यहाँ पर जो मेन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए इस साइड में, आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ इस चीज़ पे आप गौर कीजिएगा। इस सर्कुलर जो आरसीआई का जो सर्कुलर है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि आरसीआई की वेबसाइट के ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेवल द्वितीय शिक्षा के शिक्षक के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में सर्कुलर, यानी कि आरसीआई की साइट पर 29 मई 2024 को एक सर्कुलर अपलोड किया गया है। और जो एसटीसी वाले बच्चे हैं उनका कहना है कि उसको आधार मानकर उनको L2 के अंदर जो है शामिल कर लिया जाए, यानी कि उनको जो है स्पेशल बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन को L2 के अंदर जो है सीट दे दी जाए और उनको जो है योग्यता ये है मानते हुए उनको पोस्टिंग दे दी जाए इस वैकेंसी के अंदर। और ये न्यूज़ जो है उन्होंने मांग की है। ठीक है, देखिए अब इसके पीछे का तथ्य जो है अपन जांच लेते हैं। देखिए पूरी जानकारी इसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए आरसीआई की साइट पे यदि आप लिखते हैं नेट के ऊपर आरसीआई सर्कुलर, देखिए आपको यहाँ पे जो है दो सर्कुलर मिलेंगे, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। देखिए मैं आपको दोनों सर्कुलर यहाँ पर बताऊंगा और डिटेल में इसमें समझाने वाला हूँ कि क्या ये विवाद चल रहा है। देखिए एक तो आप 6 नंबर सर्कुलर देख लीजिए, ये है सर्कुलर क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन टू बीएड एजुकेशन, यानी कि इस सर्कुलर के अंदर ये बताया हुआ है कि स्पेशल बीएड के बराबर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, ये 6 नंबर सर्कुलर है जो कि 28 मई को जारी हुआ है। ठीक है, एक जो सर्कुलर है दोस्तों वो 29 मई को जारी हुआ है और उसके अंदर भी जो है यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूनतम योग्यताएं क्या है टीचर स्पेशल का बनने के लिए, पीआरटी टीचर हो या टीजीटी हो। ये सर्कुलर देखिए एक चीज़ जारी हुई थी 28 मई को, एक यहाँ 29 मई को डाली गई है। ठीक है, दोनों अपन देख लेते हैं। देखिए 28 मई को जो आरसीआई की साइट के ऊपर ये देखिए यहाँ पीडीएफ डाली गई थी दोस्तों, ये इस साइड में यदि आप देखते हैं, ये देखिए यहाँ ये पीडीएफ व्यू का ऑप्शन है, ये हमने डाउनलोड कर ली है और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए आरसीआई ने ये जो 28 मई को पीडीएफ डाली थी, ये पहले का कोई विवाद है 2009 का, और उसके संदर्भ में उन्होंने उस समय जो जवाब दिया था वही ओल्ड पीडीएफ इन्होंने अब 28 मई को जो है वापस अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए। और इस विवाद के अंदर क्वेश्चन यही था कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉलोइंग कोर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स आर इक्विवेलेंट टू बीएड स्पेशल एजुकेशन, यानी कि ये जो निम्नलिखित कोर्स हैं ये स्पेशल एजुकेशन बीएड के समकक्ष हैं, बराबर माने जाएंगे, यह आरसीआई ने कहा था। और ये 28 मई को उन्होंने अपनी साइट पर डाला है 2024, अभी 28 तारीख को। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है देखिए बीएड इन जनरल एजुकेशन विद पीजी प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि जिन्होंने पीजीपीडी कर रखा है स्पेशल एजुकेशन के अंदर, वो जो है स्पेशल एजुकेशन बीएड के बराबर है, बीएड के बराबर है। ठीक है, देखिए स्पेशल एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन में कर रखी हो विद बीएड इन जनरल एजुकेशन, यानी कि जिन्होंने सामान्य बीएड कर रखी है प्लस जिन्होंने विशेष शिक्षा में डिप्लोमा कर रखा है वो L2 के बराबर होंगे। देखिए सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ, यानी कि जिन बच्चों ने सीनियर डिप्लोमा कर रखा है टीचिंग इन डीफ के अंदर, वो जो है स्पेशल बीएड के बराबर होंगे। ठीक है, ये बाकी पीजी डिप्लोमा कोर्स इन स्पेशल एजुकेशन एमआर और सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग इन वीआई। ठीक है, ये इन सब को जो है ये सर्कुलर 28 मई को डाला गया है और इन्होंने कहा है कि ये सारी जो योग्यताएं हैं वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के बराबर मानी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर कहीं पे भी जो है ये नहीं लिखा हुआ
कि हमने ग्रेजुएशन प्लस स्पेशल बीएसटीसी को जो है बीएड स्पेशल एजुकेशन के बराबर मान लिया है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ एक 29 मई को, नेक्स्ट डे 29 मई को एक और जो है सर्कुलर आरसीआई जो है अपनी साइट पर अपलोड करता है। और ये एक, इसके अंदर उन्होंने जो है सारी जो भी टीचर्स अपने होते हैं सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, एलिमेंट्री और प्री प्राइमरी के लेवल पर, उन सभी की योग्यताएं जो है इन्होंने डाल दी है। और ये जो है 2012 का कोई केस है, देखिए 2012, और इसके अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, देखिए दीज गाइडलाइंस सुपरसीड प्रीवियस सर्कुलर ऑर्डर इश्यू बाय द काउंसिल, ठीक है। इनका कहना है कि ये जो प्रपत्र है ये बाकी पिछले सभी आदेशों के ऊपर जो है ये सर्वोच्च रहेगा आरसीआई के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, देखिए हमें भी यह समझ नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार का सर्कुलर है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में ये बात कह देता हूँ। देखिए इन्होंने, ठीक है, यहाँ इन्होंने बताया है कि देखिए प्री स्कूल, नर्सरी, प्ले स्कूल, यानी कि आंगनवाड़ी टाइप में आप मान लीजिए, यानी कि जो चलती है आजकल क्लासें एलकेजी यूकेजी, उनके अंदर तो इन्होंने ये जो है योग्यताएं निर्धारित कर दी है, ठीक है। 10वीं पास हो, साथ में ये सर्टिफिकेट हो, 12th पास और डिप्लोमा हो, 12th पास और इसमें डिप्लोमा हो, 10th क्लास पास हो, और इस प्रकार के ये जो भी डिप्लोमा कोर्स है ये इसके लिए योग्य होंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ इन्होंने नीचे लिख रखा है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीआई, यानी इनके समकक्ष जो भी क्वालिफिकेशन है वो भी इनके लिए एलिजिबल होंगे। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी अब सेकंड चीज़ आप यहाँ देखेंगे एलिमेंट्री, इन्होंने जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों को ही साथ में ले लिया है, अलग अलग कोई विभाजन इन्होंने नहीं दिया है। और आप यहाँ देखेंगे, देखिए आप एक बात समझिए कि प्राइमरी का अर्थ है 1ली से 5वीं कक्षा और अपर प्राइमरी का अर्थ है 6ठी से 8वीं कक्षा। यहाँ जो है अपने बीएड चलती है, और यदि आप बीएड ना माने, कुछ बच्चे कहेंगे कि आप बीएड के पक्ष में बोलते हैं, तो आप मानिए बीएसटीसी प्लस, यानी कि स्पेशल बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन चलती है, ठीक है। ये योग्यता होती है। लेकिन इस सर्कुलर के अंदर यहाँ पर बीएड का तो कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 12th, आप फर्स्ट वाले से अपन शुरू करते हैं। देखिए इन्होंने 1ली से 8वीं तक के टीचर्स के लिए एक साथ योग्यता दे दी है, और 12th विद 2 ईयर डिप्लोमा, 12th विद 2 ईयर डिप्लोमा इन, मतलब कि ये अलग अलग कैटेगरी है, ये भी डिप्लोमा, ये पीजी डीसी वाला डिप्लोमा, ये भी डिप्लोमा, ठीक है। फिर आप नीचे देख लीजिए, इस ये भी डिप्लोमा है, डिप्लोमा, डिप्लोमा इन वोकेशनल, डिप्लोमा इन एचआई। और नीचे चलते हैं अपन, देखिए सारी, यानी कि 12th बेस के ऊपर पहले इन्होंने 12th लिख दिया है और प्लस कोई ना कोई डिप्लोमा का नाम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ लिख दिया एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट अप्रूव्ड बाय आरसीआई, यानी कि इस चीज़ को उन्होंने जो है परिभाषित नहीं किया है। अब इसके अंदर वो बीएड को भी शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि, देखिए एक बात होती है, यदि उनको बीएड को यहाँ लिखना होता तो वो स्पष्ट शब्दों में लिख भी तो सकते थे। कौन सा कागज़ घिस रहा था या पेन, या फिर छापने में कोई दिक्कत आ रही थी, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये मुझे थोड़ा सा जो है समझ में कम आ रही है ये बात। बाकी यदि इसका अर्थ अपन निकालना चाहें तो अब वो अपन अपनी भाषा में ही निकालेंगे। देखिए एनी अदर क्वालिफिकेशन, तो यहाँ अपन जो है स्पेशल बीएड को यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखने योग्य एक बात रहेगी, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर डिप्लोमा वालों को जो है ग्रेजुएशन प्लस करके और स्पेशल बीएड में शामिल कर लिया। लेकिन देखिए 29 मई का ये जो सर्कुलर है, इसके अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन प्लस स्पेशल बीएसटीसी दैट इज इक्वल टू बीएड। ये बात इसके अंदर कहीं लिखी हुई नहीं है। ये चीज़ आप देखिए, इन्होंने तो सिर्फ यही लिख रखा है कि यदि आप 12th पास हैं और आपने डीएड स्पेशल कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। यदि ये मुद्दा होता तो फिर ये तो, यानी कि इन्होंने पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया है। बाकी तो देखिए क्या होता है। अब देखिए इन्होंने सेकेंडरी, यानी कि 9वीं से, यहाँ आप देखेंगे सेकेंडरी का मतलब हो गया 9वीं 10वीं कक्षा, सीनियर सेकेंडरी 11वीं 12वीं, ठीक है। इनके लिए भी एक साथ दे दी है। यहाँ जो है इन्होंने सिर्फ बीएड दिखा रखी है, ठीक है। यहाँ सिर्फ इन्होंने ओनली एंड ओनली बीएड को दर्शाया है, जबकि यहाँ पर डिप्लोमा, देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ठीक है, इन्होंने यहाँ तो लिख रखा है कि जनरल बीएड प्लस डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। ये चीज़ अपन समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़, या तो ये लिखते कि स्पेशल बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन इक्वल टू स्पेशल बीएड, लेकिन इन्होंने ये लिखा ही नहीं, इन्होंने ग्रेजुएशन का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया है।
इन्होंने सिर्फ 12th को आधार बनाकर और पूरा ये सर्कुलर दे दिया है। देखिए अब क्या होता है, ये एक असमंजस की स्थिति है। बाकी बच्चे कह रहे हैं कि सर इनको शामिल कर लिया गया या नहीं कर लिया गया। देखिए मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। यदि L1 वालों को भी सही बात यदि हम नहीं पहुँचाएंगे तो उनको लगेगा कि शामिल कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए ये जो एक अभी न्यूज़ आई थी अपनी, थोड़े दिन पहले की बात है, अपन ने वीडियो भी डाली थी, इसके अंदर लिखा हुआ है 3 माह में योग्यता निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं, अधिवक्ता सुशील कुमार बिश्नोई ने की थी पैरवी। देखिए ये हाईकोर्ट जोधपुर का मामला है और हाईकोर्ट ने जो है 3 महीने का समय दिया है आरसीआई को, अपने निदेशालय को, और जो भी आरएसएस बोर्ड है सभी को योग्यता निर्धारण करने के लिए स्पेशल एजुकेशन की। ठीक है। और देखिए ये भी उससे संबंधित न्यूज़ है, सारी न्यूज़ अपन ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। देखिए अब आप कहेंगे सर इसका क्या समाधान है। देखिए समाधान ये रहेगा, काफ़ी बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने जो है इस प्रकार के केस में वो फंसे हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने स्पेशल बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन कर रखा है और आपको पता है कि नियुक्ति प्रक्रियाएं वापस शुरू हो गई है आज से, जो है उनका वो काउंसलिंग वगैरह का शेड्यूल जारी हो गया। यदि उन बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि हाँ इनको शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, तथ्य तक पहुंच पाएंगे। बाकी इस न्यूज़ के आधार पर कि भाई ये क्या इन्होंने जो है सर्कुलर जारी कर दिया है, इसके अंदर कहीं कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है और ना इसके अंदर इन्होंने सिर्फ मांग की है। आप ये थोड़ा सा समझेंगे, इन्होंने सिर्फ ये अखबार में न्यूज़ दी है। बच्चों आप समझिए लेवल 1 वाले भी कि ये सिर्फ एक अखबार में न्यूज़ देने से आप शामिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ऐसी खबरें तो बीकानेर निदेशालय पे धरना भी दिया था 40 दिन तक बच्चों ने, इन बच्चों ने, तब भी कुछ नहीं हुआ था। तो ये न्यूज़ से कटिंग से कुछ नहीं होने वाला है। जब वास्तविकता में शामिल कर लिया जाएगा तो आपको जो है हम जानकारी बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे। काउंसलिंग में जब भी इन बच्चों को बुलाया जाता है या फिर क्या रहता है, वो सारी जानकारी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी विशेष शिक्षा से संबंधित सही व सटीक जानकारी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो मेक श्योर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।